गॉल ब्लैडर की पथरी यानी गॉल स्टोन की समस्या इन दिनों द्रौपदी के चीर की भांति दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। हमारे पास अनेक फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर की पथरी का सटीक उपचार हमसे लोग पूछते हैं। तो आज सच्चाई यह है कि आज छोटे-छोटे बच्चे 10 साल तक के बच्चों को भी गॉल ब्लैडर की पथरी बन रही है और उनको ऑपरेशन किया जा रहा है। बुजुर्गों को भी ये पथरी बन रही है। समस्या तब आती है जब डायबिटीज़ से पीड़ित किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन इसीलिए नहीं किया जाता है कि क्योंकि वो उसको मधुमेह रोग है और ऑपरेशन करना जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको कुछ आसान प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें सबसे पहले हम इसके कारण की चिंता करें कि आज गॉल ब्लैडर की पथरी इतना विकराल रूप क्यों लेती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में दूध, दही, छाछ, मक्खन, श्रीखंड, दलिया, खिचड़ी, फलाहार इत्यादि सेवन करके शतायु जीवन यापन करने वाले लोग, उनके पाचन तंत्र को जब अचानक पिज्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल ऐसी चीज़ें मिलने लगी, तो इस पाश्चात्य आहार विहार से हमारा पाचन तंत्र कंफ्यूज हो गया और उसके कारण से पाचन तंत्र अव्यवस्थित हुआ, जिसके कारण लोगों को गॉल ब्लैडर की पथरियां बनती जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है जीवन शैली। हमने पाश्चात्य जीवन शैली को बिल्कुल अंधे भक्ति के साथ उसको अपना लिया। हम अपने बुजुर्गों की बातों को भूलते जा रहे हैं। सच्चाई तो यह है, आज़ाद रहिए विचारों से और लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप गॉल ब्लैडर की पथरी आपको बनेगी ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप आज की वीडियो सिर्फ प्रिवेंशन की दृष्टि से आप सोच लीजिए, क्योंकि आप क्या करें, इसके लिए कुछ खाद्य पदार्थ हैं, आहार द्रव्य हैं जो आयुर्वेद में बतलाए गए हैं। आप इनका सेवन करें और अपने परिवार को और खुद को आप गॉल ब्लैडर की पथरी बनने से रोकें, उस पर प्रक्रिया पर विराम लगा दें। इसके लिए पहला मैं बताता हूँ, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को गॉल ब्लैडर की पथरी को घोलने के लिए बड़ी अद्भुत औषधि माना गया है। आप पाइनएप्पल को नियमित रूप से सेवन करें। किस पाइनएप्पल का जूस सेवन कर सकते हैं और आप इसको जो है, इसके बारे में आयुर्वेद में यह उल्लेख आता है कि पाइनएप्पल शेर की मूंछ के बाल को भी घोलने की क्षमता रखता है, ऐसा कहते हैं। तो जब जब उस बाल को भी घोल देता है, जो कितना कठिन होता है उसको घोला जाना, तो निश्चित रूप से यह गॉल ब्लैडर की पथरी को भी घोल देता है। तो आपको क्या करना है, आपको आसान प्रयोग बता रहा हूँ कि सेब का जूस लें, एप्पल का जूस ले लें 1 गिलास और पाइनएप्पल का जूस 1 कप की मात्रा में, दोनों को मिला लें और इसको सवेरे खाली पेट और शाम के समय भी आप इसको खाली पेट सेवन करें। 2 महीनों में यदि आप नियमित रूप से इसका प्रयोग करते हैं तो आप खुद ही देख लीजिए, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा लें तो आपकी गॉल ब्लैडर की पथरियों का साइज घट जाएगा, या छोटी मोटी होंगी तो वो घुल जाएंगी पूरी तरह से। अद्भुत प्रयोग है। और दूसरा क्या है, हम ये कहते हैं कि आहार ही महान औषधि है। आहार के द्वारा ही आप शरीर के रोगों को शांत कर सकते हैं। बिना अपि भैषजर व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, चरक संहिता में लिखा है। बिना दवा के ही यदि आप पथ्य पालन करते हैं तो रोग खत्म किए जा सकते हैं। तो पाइनएप्पल पहला प्रयोग है। दूसरा प्रयोग हम बता दें, छोटी इलायची। छोटी इलायची, यदि आप छोटी इलायची को नियमित रूप से भोजन के बाद 2-4 दाने आप खूब चबा चबा कर खाते हैं, आप इसको आदत बना लें तो भी आपकी गॉल ब्लैडर की पथरी आपको नहीं बनेगी। ये निश्चित बात है, ये टाइम टेस्टेड बात है। लैब टेस्ट भले इस पर नहीं हुआ हो लेकिन अनुभूत है। तभी बुजुर्गों ने कहा कि सौंफ इलायची गर्मी में, लौंग सर्दी में खाए, त्रिफला सदा बहार है, रोग सदा मिट जाए। सौंफ और इलायची गर्मियों में नियमित रूप से सेवन करनी चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा। यह भारतीय संस्कृति की विशिष्ट देन है कि उन खाद्य पदार्थों को हमारी जीवन शैली से जोड़ लिया गया जो हमारे शरीर पर अमृत के समान लाभ देते हैं। तीसरा जो आहार है उसको कहते हैं नाशपाती। नाशपाती में भी कुदरत ने वो ताकत दे रखी है कि वो गॉल ब्लैडर की पथरी को बनने की प्रक्रिया पर विराम लगाती है। तो जिस मौसम में नाशपाती आती है उस दौरान नाशपाती का सेवन कर लें, खूब नाशपाती खाएं, पथरी बनेगी ही नहीं। करके देख लीजिए। नाशपाती का जूस भी सेवन कर सकते हैं। चौथा है खरबूजा। खरबूजा भी गॉल ब्लैडर की पथरी बनने की प्रक्रिया पर विराम लगाने के गुणों के लिए मशहूर है। खरबूजे का सेवन भी आपको नियमित करें। जिस गर्मियों में खूब खरबूजा आता है आप सेवन करते रहें। और
इसके अलावा एक और जूस होता है जिसे कहते हैं चुकंदर, गाजर और सेब का जूस। तीनों बराबर मात्रा में जूस ले लें, दिन में 2 बार इसको आप पिएं, तो भी गॉल स्टोन घुलने लग जाते हैं। आप ऐसे ही पेय पदार्थों के लिए और जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसका नाम है स्वास्थ्य वर्धक पेय। इसमें ऐसे ही ड्रिंक्स बता रखे हैं जिनमें आप गॉल ब्लैडर की पथरियाँ, लीवर की पथरियाँ, गुर्दे की पथरियाँ और जटिल रोग, कैंसर जैसे रोगों में क्या क्या ड्रिंक्स आपको पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। दूसरा जो है, अब हम बात कर लें और अधिक जानकारी के लिए मैं इसमें जो है संक्षेप में और बता देना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा लाभकारी चीज़ है, एप्पल, पाइनएप्पल, प्लम, नींबू, नाशपाती, खुबानी, खरबूजा, इलायची, संतरा, माल्टा, मौसम्मी, ये सब गॉल ब्लैडर की पथरी में बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं। आप इनका सेवन करते रहें, किसी न किसी रूप में करते रहें। और निषेध की बात करें तो क्या हमें इसमें सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि पथरी यदि बन भी रही है तो बढ़े नहीं। तो उसमें सबसे पहले तो से नो टू फास्ट फूड, फास्ट फूड को बिल्कुल बंद कर दें, बेकरी वाली चीज़ें बंद कर दें, मिल्क प्रोडक्ट, आप डेयरी प्रोडक्ट आप इसमें बंद रखें, क्योंकि चाय कॉफ़ी को बिल्कुल ना कहें। भोजन के बाद तो भूलकर भी चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करें। और रात के समय कुछ खाद्य पदार्थों को बिल्कुल भूल जाएं, उनका सेवन नहीं करें। उनमें आती हैं दालें, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, दही, मूली, खीरा और जमीकंद। इनको, और इसके अलावा फलों का रस और अचार, मुरब्बे भी रात के समय भूलकर भी सेवन नहीं करें। कोशिश करें कि शाम को 6:30 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले आप भोजन ग्रहण करें। रात्रि भोजन बिल्कुल निषेध है। तो गॉल ब्लैडर की पथरियाँ बहुधा उन्हीं लोगों में देखी जाती हैं जो लोग रात्रि भोजन करते हैं, रात को 8, 9, 10 बजे खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, भरपेट भोजन रात को करते हैं और शरीर पर एक प्रकार से वो अत्याचार करते हैं। उन लोगों को गॉल ब्लैडर की पथरी बनती है। तो आप अब ये कह सकते हैं जो हमें सेवन नहीं करना है, चाय, चावल, चीनी, मैदा, फास्ट फूड, दूध, घी, पनीर, अंडा, मांस, लाल मिर्च, गरम मसाले, ये सब बाजारू चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, इनका परिहार करना चाहिए। तभी गॉल ब्लैडर की पथरियों से आप खुद बचेंगे, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और कुछ और चुनिंदा चीज़ें हैं जिसमें इसमें फ़ायदा करती है इस रोग में, और जो है एप्पल, पाइनएप्पल, प्लम, नींबू पानी ले सकते हैं आप, सवेरे नींबू पानी का सेवन कीजिए। नाशपाती, खुबानी, खरबूजा, इलायची, संतरा, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी, तो आप इसको सेवन करें। और यदि आप, एक घरेलू प्रयोग बता देता हूँ, पथरियाँ छोटी मोटी बन गई हैं गॉल ब्लैडर की, तो वो इससे घुल जाती हैं। क्या करना है, 1 कप लीजिए, 1 कप में 1 चम्मच जैतून का रस डालें, 1 चम्मच नींबू का रस डालें और इसमें शुद्ध टंकण आयुर्वेदिक औषधि है जिसको भुना हुआ सुहागा भी कहते हैं, 1 चुटकी वो डाल दें। इसे सवेरे खाली पेट आपको पीना है। ऊपर से हल्का गर्म पानी पी जाएं, सिप कर करके पीते रहें। आप देखेंगे 2-3 महीने बाद, आप खुद देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा के आपको परिणाम आप खुद ही देख लेंगे कि इसके कितने चमत्कारिक परिणाम है। सबसे ज़्यादा इंडाइजेशन खत्म हो जाता है, शरीर में थकान दूर होती है, उल्टी का मन होता है जो इस रोगी को, वो समाप्त हो जाता है, मुंह का स्वाद कड़वा होता है और डकारें आती है और शरीर में भारीपन, ये सब ये लक्षण इसके सेवन से शांत हो जाते हैं। सीने में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है और भोजन के प्रति अरुचि है, और इस सब ये अम्ल पित्त एसिडिटी के लक्षणों को यह नुस्खा पूरी तरह से शांत कर देता है। करके देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। तो इतना ही है कि आप इन आसान प्रयोगों से आप गॉल ब्लैडर की पथरी पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। आप उनको बनने की प्रक्रिया पर विराम लगा सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया। यह जानकारी और अधिक विस्तार से आप चाहें इस रोग के बारे में, तो मैंने एक मेरी पुस्तक सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाए में इसमें एक चैप्टर दिया है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें विस्तार से इस विषय में जानकारी दी गई है। आप इसके द्वारा आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सभी लोगों को जवाब दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ लें, मेरा विशेष आपसे आग्रह है। तो धन्यवाद। अगली बार फिर किसी विषय के साथ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। ये पुस्तक आप देख लीजिए, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं।